नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवद गीता के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मोक्ष संन्यास योग की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 17 अध्यायों तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का गहन ज्ञान दिया। अब अंतिम अध्याय में वे पूरे गीता ज्ञान का सार प्रस्तुत करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन एक अंतिम प्रश्न पूछता है, हे कृष्ण, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? यहीं से इस अध्याय की शुरुआत होती है। संन्यास और त्याग क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत से लोग कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास मानते हैं, लेकिन वास्तविक संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़ना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़कर जंगल चला जाए, तो वो सच्चा सन्यासी नहीं कहलाता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाए और फल की चिंता न करे, तो वो वास्तविक त्यागी है। भगवान कहते हैं, कर्तव्य कभी मत छोड़ो, केवल उसके फल का अहंकार और मोह छोड़ दो। 3 प्रकार का त्याग। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। 1. तामसिक त्याग। जब कोई व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने कर्तव्य छोड़ देता है, जैसे कोई कहे, मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं सब छोड़ रहा हूं, ये त्याग नहीं, पलायन है। 2. राजसिक त्याग। जब कोई व्यक्ति कष्ट या भय के कारण कर्म छोड़ देता है, ये भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। 3. सात्विक त्याग। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, यही सच्चा त्याग है। कर्म के 5 कारण। भगवान कहते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रिया, विभिन्न प्रयास, परमात्मा की व्यवस्था। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सोचता है, सब कुछ मैंने अकेले किया है, तो वो भ्रम में है। जीवन में सफलता मिले तो विनम्र रहना चाहिए। ज्ञान के 3 प्रकार। सात्विक ज्ञान, जो सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता। राजसिक ज्ञान, जो हर व्यक्ति को अलग अलग और केवल बाहरी रूप से देखता है। तामसिक ज्ञान, जो सत्य को समझे बिना अंधविश्वास और भ्रम में जीता है। कर्ता के 3 प्रकार। सात्विक कर्ता, जो अहंकार रहित होकर अपना कार्य करता है, सफलता मिले या असफलता वो शांत रहता है। राजसिक कर्ता, जो केवल परिणाम और लाभ के लिए कार्य करता है। तामसिक कर्ता, जो आलसी, क्रोधित और अव्यवस्थित होता है। अर्जुन के लिए संदेश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करना उसका स्वधर्म है। यदि वो मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से भागेगा, तो उसे शांति नहीं मिलेगी। कई बार जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार लिया गया निर्णय ही अंततः कल्याणकारी होता है। कर्म मत छोड़ो, कर्म फल का मोह छोड़ो। कर्तव्य से भागना संन्यास नहीं है। सच्चा त्याग वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। अहंकार छोड़कर कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। अब इस भाग में भगवान श्री कृष्ण बुद्धि, धैर्य, सुख और स्वधर्म का गहरा रहस्य बताते हैं। बुद्धि के 3 प्रकार। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। 1. सात्विक बुद्धि, जो धर्म और अधर्म का सही निर्णय कर सके, जो समझ सके कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। ऐसी बुद्धि मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाती है। 2. राजसिक बुद्धि, जो सही और गलत में भ्रमित रहती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर स्वार्थ के आधार पर निर्णय लेता है। 3. तामसिक बुद्धि, जो अधर्म को ही धर्म समझने लगती है। यही बुद्धि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। धृति, धैर्य के 3 प्रकार। सात्विक धृति, जो कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को सत्य और धर्म पर टिकाए रखे। राजसिक धृति, जो केवल धन, सफलता और इच्छाओं को पाने के लिए धैर्य रखती है। तामसिक धृति, जो आलस्य, भय और मोह को पकड़कर बैठी रहती है। भगवान कहते हैं कि सच्चा धैर्य वही है जो व्यक्ति को ईश्वर और सत्य के मार्ग पर स्थिर रखे। सुख के 3 प्रकार। 1. सात्विक सुख, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान होता है, जैसे अध्ययन, साधना, अनुशासन और सेवा। 2. राजसिक सुख, शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन बाद में दुख देता है, जैसे अत्यधिक भोग, लालच
और आसक्ति। 3. तामसिक सुख, जो आलस्य, निद्रा और अज्ञान से प्राप्त होता है। ये सुख वास्तव में सुख नहीं, बल्कि पतन का मार्ग है। स्वधर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का श्रेष्ठ कर्म करने से बेहतर है अपना कर्तव्य निभाना। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, तो वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। स्वधर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का श्रेष्ठ कर्म करने से बेहतर है अपना कर्तव्य निभाना। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति का जीवन पथ अलग है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करता है, तो वही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कर्म में सिद्धि कैसे मिले? भगवान कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका कार्य पूजा बन जाता है। फिर वो केवल नौकरी नहीं करता, केवल व्यापार नहीं करता, केवल सेवा नहीं करता, बल्कि हर कर्म को भगवान की सेवा समझकर करता है। यही कर्मयोग का सर्वोच्च रूप है। भगवान का प्रेरणादायक संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, क्योंकि प्रकृति अंततः मनुष्य को उसी दिशा में ले जाती है जिसके लिए वह बना है। इसलिए अपने धर्म से मत भागो, अपने कर्तव्य का सम्मान करो। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए दिया गया उपदेश है। परम भक्ति का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से परमात्मा को अपना मान ले, तो वो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। ईश्वर को पाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं है। जब ज्ञान, कर्म और भक्ति एक हो जाते हैं, तभी जीवन पूर्ण बनता है। भगवान का अंतिम उपदेश। अब गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सरल अर्थ। भगवान कहते हैं, सभी प्रकार के भ्रम और आसक्तियों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ सभी कर्तव्यों को छोड़ देना है, लेकिन भगवान का आशय ये नहीं है। वे कहते हैं, अपने अहंकार को छोड़ो, अपने भय को छोड़ो, अपने भ्रम को छोड़ो और पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर पर भरोसा करो। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। अर्जुन का परिवर्तन। गीता के प्रारंभ में अर्जुन भ्रमित था, उसके हाथ कांप रहे थे, वो युद्ध छोड़ना चाहता था। लेकिन अब 18 अध्यायों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। यही गीता की सबसे बड़ी सफलता है। भगवान ने अर्जुन की परिस्थिति नहीं बदली, बल्कि उसकी सोच बदल दी। गीता का अंतिम संदेश। भगवद गीता हमें सिखाती है, कर्तव्य से मत भागो, कर्म करो, लेकिन फल का अहंकार मत रखो। अपने स्वधर्म का पालन करो, काम, क्रोध और लोभ से दूर रहो। ईश्वर पर विश्वास रखो, भक्ति, ज्ञान और कर्म को जीवन में उतारो। अध्याय 18 का निष्कर्ष। दोस्तों, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब भी जीवन में भ्रम हो, जब भी कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब भी मन कमजोर पड़े, गीता का ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है, ईश्वर पर विश्वास रखो, धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तब सफलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और अंततः मोक्ष भी प्राप्त होगा। यदि आपको भगवद गीता अध्याय 18 की ये श्रृंखला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।